नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीधे रूह तक पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे थॉट पर जो आपकी आत्मा तक पहुंचेगा। प्राचीन पूर्वी दर्शन और धर्म ताओवाद टाओइज्म ने मुझे कठिन परिस्थितियों से निपटने में बहुत मदद की है, खासकर वू वे या जबरदस्ती न करने के सिद्धांत को अपनाकर। शायद यही कारण है कि जब मेरा 7 साल का बेटा चिड़चिड़ा हो रहा था, तो उस पर चिल्लाने के बजाय उसे शांत करना बेहतर साबित हुआ। जब मेरी मुर्गियाँ ठीक से नहीं बढ़ रही थीं, तो उन्हें ज़्यादा खाना ठूँसने के बजाय उनकी भूख बढ़ाना ज़्यादा कारगर रहा। और जब काम पर कोडिंग की किसी समस्या में अटक गया, तो सिर दीवार पर मारने की बजाय ब्रेक लेना ही हल लेकर आया। ये सिद्धांत जीवन के लगभग हर पहलू में काम करता है और हमेशा न्यूनतम प्रतिरोध वाला रास्ता ढूंढने का तरीका सिखाता है। पहले आपको प्रकृति का तरीका समझना होता है और फिर यह पहचानना होता है कि कहाँ और कब आप न्यूनतम प्रयास से परोक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। ताओवाद में संपूर्ण प्रकृति को एक स्वनियंत्रित, स्वव्यवस्थित, लोकतांत्रिक जीवधारी के रूप में देखा जाता है। लेकिन यह एक संपूर्णता है। जब हम प्रकृति के रास्ते पर चलने या दांव का पालन करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है चीजों को उनके सहज प्रवाह के अनुसार करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि लकड़ी मत काटो, बल्कि ये है कि लकड़ी को उसी रेखा में काटो जहां वह आसानी से कटती है। यही मूल सिद्धांत है जिसे वू वेई कहा जाता है। वू का अर्थ है नहीं और वेई का अर्थ है क्रिया, करना या जबरदस्ती करना। इस तरह वू वेई का मतलब है जबरदस्ती न करना। जैसे कभी ताले को जबरदस्ती मत घुमाओ, वरना चाबी टूट जाएगी या ताला फंस जाएगा। धीरे धीरे हिलाओ जब तक कि वह अपने आप न घूम जाए। वू वे का अर्थ है हमेशा उसी ढंग से कार्य करना जो पहले से मौजूद पैटर्न और परिस्थितियों के अनुकूल हो। गलत समय पर हस्तक्षेप करने से बेहतर है कुछ न करना। इसलिए वू वे का आधार है धारा, लहर और प्रवाह का ज्ञान। ये रोइंग चप्पू चलाना की कला नहीं, बल्कि सेलिंग पतवार लगाकर हवा का सहारा लेने की कला है। कई लोग समझते हैं कि वू वे का मतलब है आलसी बने रहना, हमेशा निष्क्रिय रहना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है सही समय पर सही क्रिया करना। जैसे जूडो में आप तभी बल लगाते हैं जब सामने वाला असंतुलित हो चुका हो और बस थोड़े से प्रयास से उसे गिरा देते हैं। प्रश्न ये है, क्या आप जीवन का उत्सव मना सकते हैं और फिर भी उससे चिपके बिना जी सकते हैं? क्या आप नियंत्रण छोड़कर भी काम कर सकते हैं? क्या आप बिना जबरदस्ती किए अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? ये सभी प्रश्न हमें लाओ तज्जू लोत्सु की रहस्यमयी रचना दाओ देजिंग में मिलते हैं। इस पुस्तक ने करोड़ों लोगों को दुनिया को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी है। आइए अब लाओ तांजू की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर जीवन में फ्लो के साथ बहने के 3 बड़े सबक सीखते हैं। 1, कुछ भी जबरदस्ती मत करो गुरु। दूसरों पर नैतिकता, वर्च्यू थोपते नहीं हैं, इसीलिए वे अपना काम पूरा कर लेते हैं। लेकिन साधारण लोग जबरदस्ती करके अंत में कुछ हासिल नहीं कर पाते। जब हम जबरदस्ती करते हैं, तो हम प्राकृतिक प्रवाह के विरुद्ध जाते हैं, जैसे धारा के खिलाफ तैरना। थोड़ी देर तैर सकते हैं, लेकिन अंततः थक कर हार जाएंगे। जब हम छोड़ देते हैं और धारा के साथ बहने लगते हैं, तब जीवन सहज हो जाता है। मतलब मेहनत जरूरी है, लेकिन दिशा का चुनाव उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम पाल सेल्स सही दिशा में लगा लें, तो प्रकृति की हवा खुद हमें आगे बढ़ाती है। 2, खुद पर ज्यादा बोझ मत डालो। जो अंगूठों पर खड़ा होता है, वह स्थिर नहीं खड़ा रह पाता। जो आगे भागता है, वह दूर तक नहीं जा पाता। जो दूसरों से ज्यादा चमकने की कोशिश करता है, उसका प्रकाश फीका पड़ जाता है। हमारी आधुनिक सभ्यता में लोग खुद को हद से ज्यादा धकेलते हैं। लक्ष्य जल्दी पाने की लालसा में वे खुद को थका डालते हैं। जैसे जिम में अगर मांसपेशियों को लगातार थकाओ लेकिन आराम न दो, तो शरीर मजबूत नहीं होगा, बल्कि कमजोर पड़ जाएगा। इसी तरह जो लोग बड़ा घर खरीदने के लिए असहनीय कर्ज ले लेते हैं, वे खुद को एक ऐसे तनावपूर्ण चक्र में बांध लेते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। लाओ तो जो कहते हैं, जितनी ज्यादा संपत्ति, उतनी ही कठिनाई उसे बचाने की। 3,
दुनिया पर नियंत्रण मत करो। क्या तुम दुनिया पर शासन करना चाहते हो और उसे नियंत्रित करना चाहते हो? ये कभी संभव नहीं। दुनिया एक पवित्र पात्र है, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर तुम कोशिश करोगे तो इसे और बिगाड़ दोगे। हम देखते हैं कि अक्सर समस्याएं खुद ही सुलझ जाती हैं, लेकिन जब हम अत्यधिक दखल देते हैं तो और समस्याएं पैदा कर देते हैं। एक अच्छा नेता वही है जो पीछे से मार्गदर्शन करता है, न कि जो हर चीज पर कठोर नियंत्रण थोपता है। सीख ये है, ज्यादा नियंत्रण छोड़ दो, प्रकृति पर भरोसा रखो। स्वीकार करने से ही मुक्ति मिलती है। निष्कर्ष, जो चीज हम रोकने की कोशिश करते हैं वही टिक जाती है। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं, जो उससे हम आगे बढ़ जाते हैं। वू वेई का मतलब है जीवन की धारा के साथ बहना। लचीलापन ही बुद्धिमत्ता है और यही हमें ताओवाद का असली शिष्य बनाता है।